यह शायद गिरवी दुकान के मालिक गंजे ग्वांगमिंग की सबसे फायदेमंद डीलों में से एक थी। इस सौदे से उसने अच्छी खासी कमाई की। देखकर लगता है कि उसके लिए पैसा कमाना कितना आसान है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति 1513 की एक नक्काशीदार पेंटिंग लेकर गिरवी दुकान पर आया। वह उसे ऊंची कीमत पर बेचना चाहता था। ग्वांगमिंग ने पहली नजर में ही उस पेंटिंग को पसंद कर लिया। उसे लगा कि यह कोई साधारण कलाकृति नहीं है। ग्राहक ने बताया कि उसे इस पेंटिंग का नाम भी नहीं पता और न ही यह मालूम था कि इसे किसने बनाया। बस इतना पता था कि यह उसकी मां के परिवार से विरासत में मिली थी। वर्षों से यह उनके घर के ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगी हुई थी, लेकिन हाल ही में उसे यह पेंटिंग थोड़ी डरावनी लगने लगी, इसलिए वह इसे बेचने आ गया। ग्वांगमिंग ने बताया कि इस पेंटिंग का इतिहास बहुत बड़ा है। यह पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध कलाकार अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की रचना है। इसका नाम नाइट, डेथ एंड द डेविल है। यह ड्यूरर की 3 सबसे महान कृतियों में से एक मानी जाती है। यह एक प्रसिद्ध तांबे की प्लेट पर बनी नक्काशी है। ड्यूरर ने अपनी अद्भुत कला से बेहद बारीक रेखाएं और जटिल विवरण उकेरे थे। चित्र में एक कवचधारी योद्धा घोड़े पर आगे बढ़ता दिखाई देता है। कई वर्षों से लोग इस योद्धा की पहचान को लेकर बहस करते रहे हैं। कुछ लोग इसे वीरता और साहस का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह स्वयं ड्यूरर का चित्र है। इसके बाद ग्वांगमिंग ने पेंटिंग की जांच शुरू की। सबसे पहले उसने नीचे बाईं ओर बना हस्ताक्षर देखा। उस पर 1513 अंकित था। यह ड्यूरर की प्रसिद्ध शैली का हस्ताक्षर था। फिर उसने नक्काशी के बारीक विवरण देखे। असली चित्र तांबे की प्लेट से छापे जाते थे, इसलिए उनकी रेखाएं गहरी और स्पष्ट होती थी। उनमें गहराई और परतें साफ दिखाई देती थी, लेकिन इस चित्र में वह प्रभाव नहीं था। इसमें त्रिआयामी गहराई की कमी थी और रेखाएं कुछ ज्यादा ही साफ सुथरी लग रही थी। अगर यह सचमुच 1500 के दशक की मूल कृति होती तो इसकी कीमत लगभग $3 लाख तक हो सकती थी, लेकिन यह असली नहीं लग रही थी। कागज देखकर ग्वांगमिंग ने समझ लिया कि यह बाद में बनी प्रतिलिपि है। फिर भी उसने ग्राहक को निराश न होने को कहा, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाली प्रतियां भी मूल्य रखती हैं। ग्राहक ने इसकी कीमत $2000 मांगी। ग्वांगमिंग ने बिना किसी विशेषज्ञ की राय लिए सीधे $5000 की पेशकश कर दी। ग्राहक बिल्कुल शांत रहा और कीमत बढ़ाकर $6000 मांगने लगा। यह देखकर साथ खड़े लोग भी हैरान रह गए। आखिर वह पहले $2000 मांग रहा था और अब $5000 भी कम लग रहे थे, लेकिन ग्वांगमिंग को इसमें बड़ा मुनाफा दिखाई दे रहा था। उसने अपनी बोली बढ़ाकर $5500 कर दी। कुछ सेकंड सोचने के बाद ग्राहक ने सौदा मंजूर कर लिया। इस तरह दोनों ने हाथ मिलाकर डील पक्की कर दी। इसके बाद वे दोनों कला विशेषज्ञ ली लेई की दुकान पर पहुंचे। ली लेई ने पेंटिंग निकालकर ध्यान से जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि चित्र का रंग काफी गहरा है, रेखाएं साफ हैं, किनारों में कुछ कमियां हैं और कागज भी काफी पतला है। साथ ही चित्र में पुरानी छपाई के पर्याप्त निशान नहीं थे। इसलिए ली लेई ने निष्कर्ष निकाला कि यह 1500 के दशक की मूल छपाई नहीं है। यह सुनकर ग्वांगमिंग का दिल बैठ गया। उसने कहा कि उसने तो इसके लिए $5500 खर्च किए हैं, कहीं यह बेकार तो नहीं निकलेगी। ली लेई ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही यह मूल कृति नहीं है, लेकिन इसकी प्रतिलिपि बहुत उच्च गुणवत्ता की है।